बादशाह अकबर घुड़सवारी के बहुत ज्यादा शौकीन थे। इतने ज्यादा शौकीन थे कि कोई घोड़ा पसंद आ जाए तो उसका मुंह मांगा कीमत देने के लिए तैयार रहते थे। दूर दराज से विक्रेता अपने सुंदर और आकर्षक घोड़े को लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे और बाकी घोड़ों को सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन एक नया घोड़ों का विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी में से कोई भी उसे नहीं जानता था। उसने 2 आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा, वह ऐसे ही और आकर्षक 100 घोड़े लाकर दे सकता है, बस शर्तें उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद आए थे, तो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत ही मन बना लिया। बादशाह ने व्यापारी को आधी रकम देने के लिए कहा, लेकिन दरबार में किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने किसी अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश नहीं था। वह बोला, हुजूर, कल आपने मुझे पूरे शहर के मूर्खों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर गुस्से से तिलमिला गए। बादशाह को लगा अकबर ने विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह ने चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मूर्ख बोलने की क्षमा करें। बादशाह सलामत बीरबल ने अपना सर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहे तो मेरा सर कलम करवा दें। आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर रखना गलत लगे। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अब बादशाह अकबर ने अपना हाथ उठाया और तलवार को लेकर बीरबल की ओर बढ़ने लगे। दरबार में सभी उत्सुकता और उत्तेजना से सभी लोग बादशाह को देख रहे थे। उन्हें लगा बादशाह अकबर बीरबल का सर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे, लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने बिना सोचे समझे एक अनजान व्यापारी को आधी कीमत पेशगी दे दी, जिसका पता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसीलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि वह व्यापारी अब वापस ही ना लौटे। वह किसी अन्य जगह जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। किसी से सौदा करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसे व्यापारी ने आपको केवल 2 घोड़े बेच और आप इतने प्रसन्न हो गए कि बिना जाने पहचाने आपने इतनी मोटी रकम उस व्यापारी को दे दी। बस यही कारण था बादशाह की आपका नाम मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर ने तुरंत रकम देने से रोकने के लिए एक दरबारी को भेजा। बीरबल ने कहा, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ पल बीरबल को घूरते रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। सभी दरबारी ने राहत की सांस ली कि बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। सभी ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।